संपर्कन का कुछ आदेश। एक विनती है, सब लोग केवल 5 मिनट के लिए बैठ लें, मैं बात कह लूं, आपको बहुत आनंद आएगा, आप दोबारा दौड़ के आएंगे। इस समाज के लिए एक बात कहने वाला हूं नहीं, और इतनी सुंदर भागवत कथा है, वो इतनी सुंदर है कि आपको आश्चर्य लगेगा कि आपके बच्चे संस्कारित हैं। तो संस्कार के लिए एक ग्रेट जनरेशन टेक्नोलॉजी है, महान टेक्नोलॉजी है कि आपके बच्चे, हमारे बच्चे सब बहुत अच्छे हों। इसलिए मैं केशव विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में और इस सभा में भक्त के रूप में आप सबका दर्शन पा करके बहुत कृतार्थ हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ, और नहीं तो यही बंद कर दूँ। आज्ञा है, 2-3 मिनट कहूँगा, बच्चे शांत रहें। मिलेगा। महाभारत में एक कथा है, और उसमें अर्जुन जो है द्रौपदी को रात सैया में समझा रहे हैं कि युद्ध की कला कैसे की जाती है, और उसमें सबसे सुंदर युद्ध की का तरीका क्या है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, मैं आपको बता रहा हूं। और उसमें अभिमन्यु पैदा होते हैं, और अभिमन्यु ने युद्ध कैसे किया था आप जानते हैं। अभिमन्यु ने वह विद्या गर्भ में सीखी थी। इस गर्भ में सीखने की विद्या पर बहुत बड़ा रिसर्च कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में हो रहा है कई साल से। उसकी कहानी मैं साफ साफ जानता हूं, क्योंकि उसमें जो टीम गई थी भारत से, उसमें नानाजी देशमुख जो हमारे चांसलर थे, जो हमारे गुरु थे, वो उसके मुख्य थे। तो नानाजी देशमुख से उन लोगों ने पूछा, उन महान वैज्ञानिकों ने, कि नानाजी ये बच्चे पेट में सुनने की कहानी अभिमन्यु की कैसी है, आप जानते होंगे। तो दूसरे लोगों ने कहा यही बताएंगे, हम लोग नहीं जानते। तो नाना जी ने कहा आप मेडिकल साइंस के हैं, डॉक्टर हैं, इस कहानी से क्या मतलब। तो उन्होंने कहा बच्चा पेट में सुनता है, इस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। तो जैसी माँ, ध्यान से सुनिएगा इसको, जैसे माँ मन में सोचेगी, जैसी माँ बच्चे को अपने पेट में पढ़ाएगी, बच्चा वैसे ही सीखेगा। धरती पर पहली गुरु माँ है। पिता का प्रभाव उतना कम होता है, माँ के प्रति बच्चे का। यह विद्या हमने कुछ बड़े लोगों से, देश विदेश के साथियों से थोड़ी सीखी है। मैं चाहता हूँ इस बच्चा, उसने काका काका नहीं पढ़ा, उसने मंत्र सुना, मंत्र बोला, पहला अक्षर मंत्र बोला है। अब आपसे मेरा प्रश्न है, आपने जब पूजा सुनी तो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, बता दीजिए, हाथ उठा दीजिए। अच्छा लगा ना। आप भागवत सुनते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, आप प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये साइंस है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं साइंस ऑफ हैप्पीनेस। मैंने ये सारे विषय पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, और आपसे मेरी विनती है, कभी मेरी लाइब्रेरी देख लीजिए, लगभग 4000 किताबें हैं, वेद पुराण उपनिषद रामायण भागवत वाल्मीकि, ये सब कुछ है। और ये एक विषय हो गया। दूसरा, आप कभी बीमार नहीं हो, और बीमार हो तो जल्दी ठीक हो जाए अच्छे से। इस पर मेरी 50 साल की रिसर्च है, और उस 50 साल की रिसर्च को मैं उसकी एडवांस पढ़ाई के लिए, एडवांस पढ़ाई, उसमें कैसे बच्चे को रोजगार ही बहुत अच्छा मिल जाए, और बच्चा मालिक बने, नौकरी न करे, मालिक बने, कैसे 10 लोगों को रोजगार दे, कैसा संस्कारित बने। मैं 3 इंजीनियर्स को अपने साथ लाया हूँ, ये आए हैं मेरे साथ। ये कई दिन हमसे कहा कि सर हमको पचमठा दिखा दीजिए, नहीं देखे थे। इंजीनियरिंग कॉलेज से है, ये पढ़ करके वो BE कर चुके, इंजीनियर बन चुके हैं ये। और ऐसे और कई चीफ इंजीनियर हैं, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं, कलेक्टर है, कलेक्टर है, पता नहीं देश में है, विदेश में है, अमेरिका में। वो चाहते हैं कि आप पढ़ाएं।
तो हमने यहाँ रह करके 6 महीने रहा हूँ, आप जानते हैं। तो वो विद्या जो स्वास्थ्य की है, बहुत बढ़िया स्वास्थ्य रहे आपका। और मैं बता रहा हूँ, मुझे मंत्र याद है, उसमें लिखा है 300 साल स्वस्थ रह सकते हैं। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है भगवान राम ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया है। मंत्र मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ। 10 वर्ष सहस्त्राणी, 10 वर्ष हजार, 10 वर्ष सहस्त्राणी, 10 वर्ष शतानि।